अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। जो हनुमान जी के जन्मोत्सव में सब आए, जो ऑनलाइन अटेंड किया, और ये जो इतना दिव्य उत्सव मनाने में आप सब लोगों ने जो सहभागी हुए, वो सबका मैं अंतःपूर्वक से धन्यवाद करती हूँ। ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, हनुमान चालीसा जैसे घर में बैठकर किया। मैंने जब ये संकल्प लिया था कि 555 हमें बर्थडे गिफ्ट की तरह हमें श्री हनुमान जी को हमारी बिना इच्छा से, हमें कुछ भी बिना मांगे हमें समर्पित करना है, तो उसके लिए ही पहले माला की थी, क्योंकि काफी लोगों को उसमें लग रहा था होगा नहीं होगा। और उसके बाद मैंने मेरे घर पर ये पूजा और अनुष्ठान शुरू किया था कि ये सब कुछ सक्सेसफुली सब लोगों से हो जाए उसके लिए। तो वो नारायण ने सबसे करवा दिया। हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी बहुत ज्यादा हम सब ने मिलके किया हुआ है, तो वो नारायण ही करवा रहे हैं, और नारायण का धन्यवाद। तो हनुमान जी का जो उत्सव है वो एक धार्मिक उत्सव नहीं है। हम अपने जीवन में शक्ति, भक्ति और शिस्त जो है वो अपने भीतर उतारने का ये पर्व रहता है। किसी भी भगवान का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, अंदर उतारने के लिए मिलती है। हनुमान जी के जो गुण है उसमें से कुछ भी हम एक मात्रा में अगर अपने भीतर उतार सकते हैं, तो भी हमारा जीवन जो है वो काफी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि मानसिक और शारीरिक शक्ति जो हनुमान जी के पास है, वैसे ही अगर हम मानसिक शक्ति हमारे भीतर रखते हैं, लेकिन हम आज क्या है कि मानसिक रूप से बार बार हम डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, और हमें कैसे होगा उद्वेग हो जाता है विचारों के माध्यम से। तो वो सब में हमें परिवर्तन करने के लिए ऐसे उत्सव जब हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो अपने भीतर एक स्ट्रेंथ आ जाती है। शिस्त और समर्पण भी बहुत अच्छा दिव्य गुण है श्री हनुमान जी का, कि उन्होंने जो भी अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया है श्री राम भगवान को। तो वैसे हम अपना जीवन तो जी रहे हैं, हमें जो भी रोल मिला है जीवन में, लेकिन हमें अपनी हर सांसें जो है, अपना जीवन जो है वो नारायण को समर्पित करना है, क्योंकि अंत में वो ही हमारे साथ आने वाला है। तो सबका करते हुए, परिवार का जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है, वो कंप्लीट करते हुए भी हमें अपना जो जीवन है, हर दिन है, हर क्षण है, वो नारायण को समर्पित भाव से रखना है, करना है। जो हम बोलते हैं कि सरेंडर होना, तो सरेंडर हम नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है कि इस बार मैंने इस प्रकार से अहंकार दिखा दिया है। तो वहां पर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जो हम एक समान करते रहते हैं, बार बार वही चीज, तो हम उसमें सक्सेस पा सकते हैं। और फिर उसमें हमें समर्पण भाव अगर भीतर आ जाता है, तो उसका अच्छे से हमें रिजल्ट अपने जीवन में परिवर्तित होता है। अगर हनुमान जी की बुद्धि और चतुराई अगर हम देखते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि हम स्मार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट नहीं बनना है, हमें सहज बनना है। सहज कैसे बनना है? तो बुद्धि जो है उसमें स्पष्टता और पवित्रता लानी है। बुद्धि हमारी स्वच्छ हमें रखनी है। हमारी बुद्धि के भीतर जैसे ही मलिनता आती है, वैसे हमारी स्मार्टनेस शुरू हो जाती है। तो बुद्धि में कुछ भी हमें नहीं रखना है, खाली कर देनी है बुद्धि को, और फिर स्वच्छ करके नारायण को समर्पित भाव रखना है। तो अपने आप अपने भीतर जो चतुराई आती है ना, उसके बाद वो पवित्रता भरी चतुराई, स्मार्टनेस अलग प्रकार से आती है। हमारे अगर हम हनुमान चालीसा इतने सारे किए हैं, तो भीतर से भय का विनाश होता है, कि जो हम डर रहे हैं कि अब क्या होगा, भविष्य में पैसे के लेके क्या होगा, भविष्य में संबंधों को लेके मेरे परिवार में क्या होगा, भविष्य में बीमारियों के लेके जीवन में क्या होगा, वो जो अनगिनत बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, कोर्ट केस के प्रति क्या होगा, तो वो सब में जो है वो हमारा भय विनाश हो रहा है, और हो चुका है काफी हद तक जब हम हनुमान चालीसा करते हैं। तो और इतना सारा, बहुत सारे अष्ट सिद्धि के जो दाता है हनुमान जी, फिर भी वो क्या खुद को बताते हैं स्वयं को कि मैं राम का दास हूँ। दास
भाव उनके भीतर प्रकट हो रहा है। तो हम कभी भी कितना भी आगे कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर जब तक दास भाव प्रकट नहीं होता है, तब तक हमें उसकी सही मायने में असर या जो एक अनुभूति बोलते हैं वो नहीं होती है। तो ऐसे ही सत्य कथा है कि ब्रज में एक व्यक्ति है, नाभादास करके थे, और वो श्री राम भगवान को बहुत मानते थे। अभी ब्रज में रहना और वहां पर तो लोग कृष्ण को मानते हैं। तो ये जो नाभादास व्यक्ति है थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो जो ग्रंथ का नाम है भक्तमाल करके। तो वो आज भी ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है और अयोध्या में भी वो ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। वो राम के बहुत ही भक्त थे, संत जैसे कहा जाता है। उन्होंने कम से कम 200 से भी ज्यादा भक्तों के जीवन पर वृत्तांत लिखे और ये ग्रंथ की रचना की हुई है। वो जन्म से अंध थे और उनके पिता जो है वो बहुत ही, वो जन्मे और तुरंत ही कुछ समय बाद देहांत हो गया, और माता के पास उतना निर्वाह का व्यवस्था नहीं थी। तो एक दिन इस बच्चे को जंगल में छोड़कर माता चली जाती है, और ये यहाँ पर जो बालक अवस्था में करीबन 5 साल की उम्र है, वो अकेले वहां पर है। और उस समय वहां पर अग्रदास और किलादास ऐसे करके 2 साधु संत महात्मा है, वो वहां से वन में से पसार हो रहे हैं जंगल में से। तो वहां पर वो बालक को देखते हैं, तो छोटा बालक है, अपने आप प्यार आ जाता है, उनको गोद में लेते हैं, फिर बोलते हैं कि रो रहा है, थोड़ा सा उसको पानी की प्यास लगी है, तो पानी पिलाते हैं और अपनी गोदी में खिलाने के लिए कि बोल तेरा नाम क्या है, तेरा परिचय क्या है। तब ये जो 5 साल का नाभादास है, वो अपना परिचय इस प्रकार देते हैं कि क्या मैं पंच तत्व से बने हुए मेरे शरीर का आपको परिचय दूं, कि मैं मेरे अंदर जो भीतर निर्गुण निराकार आत्मा है उसका परिचय दूं। तो ये 2 ही वाक्य बोले और वो संत महात्मा थे, वो समझ गए कि ये कोई दिव्य आत्मा है, कोई दिव्य व्यक्ति है। तो उन्होंने बालक को बोला कि आप हमारे साथ चलिए, और धीरे धीरे नाभादास उन लोगों को अपना गुरु मानने लगा। और धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती गई, और जैसे ही गुरु के पास से वो बहुत सारा कुछ सीख रहे थे, रोज ना रोज कुछ अपने भीतर उतार रहे हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि उनका जो गुरु है अग्रदास, वो मानस पूजा सुबह में करते थे, उसमें प्रवृत्तिमय थे। तो मानस पूजा का बहुत ही महत्व जीवन में बताया गया है। हम कभी कभी जो करते हैं कृष्ण जन्म पे या धनतेरस के दिन, वैसे उनके जो गुरु थे वो एक दिन मानस पूजा में बिजी थे, वो उसमें प्रवृत्त थे। तो वहां पर ये जो नाभादास है, वो अपने दिनचर्या का कार्य शुरू किया था। उन्होंने भी थोड़ी सी मानस पूजा की थी उस समय, लेकिन अभी वो कार्य में लग चुके थे। तो उन्होंने देखा कि मेरे गुरु जो है वो मानस पूजा में व्यस्त है। यहाँ पर जो उनके गुरु अग्रदास थे, वो मानस पूजा में भी देखे कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जहाज में बहुत सारा सामान लेके आ रहा है, लेकिन उनका जहाज जो है वो हालक डोलक हो रहा है, क्योंकि वहां पर तूफान आया हुआ है। लेकिन मानस पूजा में है, इसलिए वो मानस पूजा से बाहर नहीं आ रहे थे। और उनकी ये दुविधा जो थी, वो ये नाभादास को समझ में आ गई कि मेरे गुरुजी की ये व्यथा है। और जो वो व्यक्ति नाव में बैठा था, उन्होंने अपने मन से अपने गुरु को याद किया, अग्रदास को, और बोला कि मुझे सहाय करो। गुरु की सबसे पहले जब तकलीफ आती है तभी हमें नारायण की याद आती है, गुरु की याद आती है। तो वो जो जहाज में बैठा था, वो व्यक्ति ने गुरु को याद किया, अग्रदास जी को, और बोला कि मुझे इस परिस्थिति में से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर अभी सामने मृत्यु खड़ी है। और ये चीज जो इतनी मानस पूजा में व्यस्त थे, तब नाभादास को ये समझ में आ गया, और अभी नाभादास का नाम जो है वो नारायण दास दिया गया था उनके गुरु के नाम वहां से। तो नारायण दास ने अभी बोला कि मेरे गुरुजी को ये हो रहा है, तो उन्होंने खुद ही श्री राम भगवान को स्तुति की, प्रार्थना की कि मेरे इस गुरु के जो शिष्य है उनकी रक्षा कीजिए और उनको ये परिस्थिति में से बाहर लाइए। और उन्होंने बहुत स्वच्छता पूर्वक निर्मल मन से वो पूजा की, और तुरंत ही वहां पर वो व्यक्ति बच गया। धीरे धीरे उनके बाहर आ गया, जहाज जो डूबने वाला था उसमें से उसको जीवन मिल गया। तो ऐसे श्री राम भगवान का हम जितना भी नाम ले उतना कम है, उनकी जितनी भी शक्ति है, हम क्या कौन से शब्द से उनका वर्णन करें वो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम श्री राम भगवान का, श्री हनुमान जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये सत्संग मना रहे, रोज रोज हम रामायण सुन रहे हैं, इतने सारे हमारे जो समर्पण टीम है वो अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे भीतर नहीं उतरता है,
तब तक उसकी असर नहीं है, जो आज अभी अरुणा जी ने भी बताया। जैसे हम मानते हैं कि जब महाभारत में दुर्योधन का जन्म हुआ था, उस वक़्त क्या हुआ था कि जब उनका जन्म हुआ तभी ही कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई कि हमें पता चल सकता है कि ये कुछ अघटित होने वाला है। तो प्रकृति हमें हमेशा कुछ न कुछ संदेश देती रहती है, सकारात्मक के लिए भी और नकारात्मक के लिए भी, कि अभी कुछ होने वाला है। जब हम श्री राम ये हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन श्री राम दरबार लाए, तो वहाँ पर वो मूर्ति की दिव्यता, अलौकिकता देखकर सबके मन में एक भीतर भाव जगा कि हमें अच्छा लगा, हम अभी तक वही ज़ोन में हैं, वहाँ हनुमान चालीसा किया। वैसे वो सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर हमें महसूस हो रही थी। वैसे जब दुर्योधन का जन्म हुआ, तब वहाँ पर जो गीत रहते हैं, गद्य रहते हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। जो सिंह का शियाल रहता है छोटा-सा, वो भी रोने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं। जो कागड़े रहते हैं, वो भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो सबको पता चला कि अभी पृथ्वी पे जो बालक का जन्म हुआ है, वो अच्छा नहीं है। किसी न किसी प्रकार से राक्षस रूप जन्म हुआ है। तो हम सबको पता है कि दुर्योधन ने किस प्रकार से पूरा जो कुल था, उसका विनाश हुआ है। तो तभी वहाँ पर उनके जो वडील कुरुवंशी थे, राजगुरु थे, ब्राह्मण थे, भीष्म पितामह थे, विदुर थे, सबने बताया कि हम सबको डर लग रहा है कि ये बालक का जन्म हुआ है और यहाँ पर ये हो रही है। तो पूरे कुरुवंश की शांति इसमें नहीं है, सबको तकलीफ होने वाली है। तो हमें पुत्र स्नेह न रखते हुए इस पुत्र का हमें उस क्षण त्याग करना चाहिए, ऐसे धृतराष्ट्र को बताया गया। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में बहुत ही अंधे हो चुके थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे कैसा भी है लेकिन मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ कि बुद्धि की हमें स्पष्टता और स्वच्छता कितनी रखनी चाहिए। कभी-कभी हम माया के वश में आके या हम हमारे स्वार्थ के या मोह के कारण हम जो गलत वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं और फिर जीवन में उसका जो विनाश होता है, वो जो है वो मृत्यु से भी ज़्यादा भयंकर रहता है। दुर्योधन का रोज वहाँ पर तकलीफ देना शुरू हो जाता है, अलग-अलग प्रकार से तकलीफ देते हैं, युधिष्ठिर को तकलीफ देते हैं, बहुत सारे उन लोगों को मारने के प्लान बनाते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहे, क्योंकि नारायण का उनके ऊपर आशीर्वाद था और पांडवों का मन जो था वो शुद्ध था। उनकी बुद्धि जो थी वो पवित्र थी, कहीं न कहीं अंदर से शुद्धता और नारायण को अपने हृदय में बिठा कर रखे थे, इसके लिए वो बार-बार बच रहे थे। अगर हम दूसरों को परेशान करते हैं, तो हम उतना ज़्यादा उससे भी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, वो हमें बहुत अंतर मन में गहराई से स्वीकार करना है। तो कभी-कभी हम सहजता से बोल देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, ठीक है, मैं उस व्यक्ति को जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन नारायण उसको जवाब देंगे। तो वो भी एक प्रकार की हमारी ओर से उनके साथ कटुता हो जाती है। हमें ऐसा भाव भी अपने भीतर प्रकट नहीं करना है, ना ही वाणी के माध्यम से बोलना है। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, उसके बाद श्री कृष्ण एक जो तुमड़ी रहती है वो अर्जुन को और पांडवों को देते हैं कि अभी आप, वो लोग एक तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं कि हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, इसके लिए वो लोग गौत्र मर्दन के पाप का प्रायश्चित के लिए यात्रा के लिए निकलते हैं। तो वहां पर कृष्ण उनको एक तुमड़ी देते हैं, बोला कि जहां जहां भी जाओ हर जगह पर ये तुमड़ी से आप जल में स्नान करना और वो लोटे से आप अपने भी ऊपर स्नान करना, तो आपको पवित्रता प्राप्त होगी। वो सब कुछ यात्रा करके वापस आते हैं, द्वारिका में आते हैं, तब वहां पर उनको वो तुमड़ी वापस देते हैं कि कृष्ण आपने ये तुमड़ी दी थी, हमें रास्ते में बहुत सारी जगह पर इससे स्नान किया है पांचों पांडव ने, तो ये आपकी तुमड़ी हम वापस देते हैं। राज दरबार दरबार में श्री कृष्ण उस तुमड़ी को जो है वो पूरा तोड़ देते हैं। वो कोई मेटल की, धातु की नहीं थी, लेकिन एक जात का वृक्ष है, उसमें से एक घड़ा जैसा छोटा सा बनाता है जो स्नान करने के लिए उपयोग में आता है। तो वो वहां पर तोड़वाते हैं राज दरबार में और उसका पाउडर बनाते हैं और फिर सबको बोलते हैं कि ये इतनी सारी नदियों में से डुबकी मार के आई है, तो इसका हमें जो रज रहता है वो हमें लेना चाहिए, और वो तुमड़ी की रज जो है वो हर एक व्यक्ति को प्रसादी के रूप में, चरणामृत के रूप में दिए जाती है। तो सभी लोग वहां पर जो उपस्थित है वो मुंह से थूक देते हैं कि बहुत ही कड़वाहट भरी है, हमारे भीतर कड़वे से भी ज्यादा है, तो जा नहीं सकती है। तब श्री कृष्ण वहां पर पांडवों को और जो सभा में, राज्यसभा में जितने भी लोग हैं, वो सबको समझाते हैं कि यात्रा करके आने से कुछ भी नहीं होता है।
हम सत्संग में जाए या कितना भी पुस्तक पढ़ ले या हम किसी के साथ बुरा नहीं वाणी से बोलते हैं लेकिन मन से चालू रहता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हम जब यात्रा में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या नारायण का नाम लेते हैं, लेकिन उतनी शुद्धता हमारे मन के भीतर हमें प्रकट करनी है, स्वीकार करनी है और वो आचरण जो है सत्संग में से सीखा हुआ, वो अपने जीवन में, निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में और अपने स्वयं के साथ वो हमें अंदर उतारना है। जब हम अपने स्वयं के भीतर वो आचरण उतारेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही आता है और बहुत सहज और शांत हम भीतर से हो जाते हैं। आज हम क्या करते हैं कि 2 माला करते हैं, मन में उद्वेग है, शांति प्राप्त हो, लेकिन भीतर की शांति जो है, वो जब हम ये सत्संग को अपने भीतर आचरण में लाते हैं, एक-एक शब्द को अपने अंदर उतार लेते हैं, तब जो भीतर की शांति है उसकी हमें अनुभूति होती है और फिर जो हम सत्संग ऐसे नारायण का करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसमें हमें उस शांति को दिव्य शांति में परिवर्तित करने का अवसर मिलता है। नारायण नारायण।